पंजाब और हरियाणा के किसानों ने देश के साथ जो धोखा किया उसकी मिसाल कहीं नहीं है। ये महज धोखा नहीं है, एक किस्म का देशद्रोह है जिसे सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। सवाल ये कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने की साजिश किसने रची और किसके इशारों पर यह सब हुआ। कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का कहना है कि यह सब हिंसा आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ से जुड़े खालिस्तानियों ने अंजाम दी। उन्होंने एक दिन पहले ही पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया था। कांग्रेस के सांसद जो कह रहे हैं शायद राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ये बातें सुनाई न दे रही हों, इसलिए अब तक कांग्रेस एक तरफ लाल किले पर झंडा फहराने और हिंसा की निंदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों के नाम पर दिल्ली में घुस आए दंगाइयों की पीठ थपथपा रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू ने दावा किया कि इस हिंसा के लिए SFJ ने किसान संगठनों में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की। दीप सिद्धू के नेतृत्व में SFJ के लोगों ने सोमवार देर रात दिल्ली में किसानों के स्टेज पर कब्जा कर लिया और उसी जगह फैसला लिया कि मंगलवार को गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर झंडा फहराया जाएगा। रवनीत सिंह ने कहा कि 26 जनवरी के दिन देश को गहरा घाव देने के लिए ये एक बड़ी साजिश थी। लाल किले पर जो झंडा लहराया गया वह निशान साहिब का ध्वज नहीं है। हमारा धार्मिक झंडा केसरी होता है, पीला नहीं। जिन्होंने लाल किले पर कब्जा किया वह उपद्रव मचाया वे खालिस्तानी थे। किसान आज के उपद्रव में शामिल नहीं था। NIA की जांच हो और जो भी इसके पीछे है उसे आज ही रात में जेल में डाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अभी तक पंजाबी इस बात पर शान करते थे कि वे सेवा त्याग करने वाले लोग होते हैं, लेकिन आज की घटना इस पर काला धब्बा लग चुकी है। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि अब ऐसे लोगों को हम राज्य में घुसने नहीं देंगे। संसद में 29 जनवरी से बजट सेशन शुरू हो रहा है। हम उस दिन इस सारी घटना पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम जल्द ही इस घटना से उभरेंगे और नई ऊर्जा के साथ फिर से बाउंस बैक करेंगे। दीप सिद्धू खुद को बॉलीवुड एक्टर और BJP सांसद सनी देओल का रिश्तेदार बताता है। उसने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सनी देओल का प्रचार संभाला था। सनी देओल के साथ उसने भी PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उस वक्त की मुलाकात का फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सनी देओल के विरोध में उन पर सवाल उठ रहे हैं। फोटो वायरल होने के बाद सांसद और बॉलीवुड एक्टर सनी देओल अपनी सफाई दे रहे हैं। सनी देओल ने ट्वीट कर कहा कि आज लाल किले पर जो कुछ हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी है। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्विटर के माध्यम से ये साफ कर चुका हूँ कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं है। जय हिंद। दिल्ली में किसानों की ओर से की गई हिंसा की घटनाओं पर संघ का बयान भी सामने आया। संघ के सह कार्यवाह सुरेश जोशी ने कहा कि गणतंत्र दिवस के पवित्र दिन आज दिल्ली में जो हिंसा और उपद्रव हुआ वह अत्यंत दुखद एवं निंदनीय है। विशेषकर ऐतिहासिक स्थल लाल किले पर जो हुआ वो देश की स्वाधीनता और अखंडता की रक्षा के लिए बलिदान देने वालों का अपमान है। लोकतंत्र में ऐसी अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी देशवासियों से आह्वान करता है कि राजनीतिक एवं वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर प्राथमिकता से शांति के लिए प्रयास करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर हिंसा का तांडव, पत्थरबाजी, तोड़फोड़, तलवारबाजी, स्टंट और फिर लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया जाना। पंजाब और हरियाणा के दंगाई किसानों ने अपना असली चेहरा दिखाया। वे सच में किसान नहीं, दंगाई थे और पूरी तैयारी के साथ दिल्ली की सीमाओं में घुसे थे। पुलिस एक्शन में है और एक एक कर अब तक 15 FIR दंगाइयों के खिलाफ दर्ज की जा चुकी हैं। माना जा रहा है कि अब पुलिस तेजी से एक्शन लेगी और सारे दंगाइयों और उनके नेताओं की गिरफ्तारी करेगी। इस बीच लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने वाले का पता चल गया है। लाल किले की प्राचीर पर झंडा किसी और ने नहीं, पंजाब के तरन तारण का ही एक शख्स है जिसने झंडा फहराया। सोशल साइट्स पर वायरल हो रहे इस वीडियो में बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने लाल किले पर तिरंगे की जगह दूसरा झंडा फहराया वह पंजाब के तरन तारण जिले का निवासी है। बड़ी बात यह है कि युवक की पहचान का दावा उसके कुछ रिश्तेदार ही कर रहे हैं और वे इन लोगों ने बड़े गर्व के साथ इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सोशल साइट्स पर वायरल हुए 2 मिनट 21 सेकंड के इस वीडियो में झंडा फहराने वाले युवक का नाम जुगराज सिंह बताया जा रहा है, जो कि पंजाब के तरन तारण का निवासी है। वीडियो में जुगराज का एक रिश्तेदार भी दिख रहा है जो उसके पिता और दादा का परिचय कराता है। दावा है कि जुगराज ने ही दिल्ली के लाल किले पर खालसा पंथ का निशान साहिब वाला झंडा फहराया था। वीडियो में जुगराज सिंह के दादा गर्व से अपने पोते को आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में वे कह रहे हैं कि यह गर्व की बात है कि पूर्व में विजय का खालसा ध्वज लाल किले पर फहराया था
अब 2021 में एक और विजय का झंडा लहराया गया। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर परेड के मामले में अलग अलग थानों में देर रात तक 15 एफआईआर दर्ज की। इसमें बलवा समेत तोड़फोड़ और पुलिस कर्मचारियों की पिस्टल लूट जैसे मामले शामिल हैं। गणतंत्र दिवस की परेड पर ट्रैक्टर परेड निकाल रहे किसानों ने दिल्ली को जैसे जंग का मैदान बना दिया। पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़, पथराव और कुछ किसानों ने लाल किले पर अपना झंडा लगा दिया। लाल किले के पास कई पुलिसकर्मियों ने दीवार से कूदकर अपनी जान बचाई। इससे पहले दिन में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों की संख्या में किसानों ने पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ा और पुलिस के साथ झड़प की। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया। हिंसा में 150 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी जख्मी हुए। दूसरी तरफ आईटीओ में एक प्रदर्शनकारी का ट्रैक्टर पलट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था। प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड को लेकर मोर्चा के साथ दिल्ली पुलिस की कई दौर की बैठकें हुई थीं। बयान के अनुसार मंगलवार को सुबह करीब 8:30 बजे से 6000 से 7000 ट्रैक्टर्स सिंगू सीमा पर एकत्रित हुए। पहले से निर्धारित रास्तों पर जाने के बदले उन्होंने मध्य दिल्ली की ओर जाना शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया कि बार बार गुजारिश करने के बावजूद निहंगों की अगुवाई में किसानों ने पुलिस पर हमला किया और बैरिकेड्स को तोड़ दिया। गाजीपुर और टिकरी सीमा से भी इस तरह की घटनाओं की सामने आई खबरें। बयान में कहा गया कि आईटीओ पर गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर से आए किसानों ने एक बड़े समूह ने लुटियन जोन की तरफ जाने का प्रयास किया। जब पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें रोका तो किसानों का एक वर्ग हिंसक हो गया। उन्होंने अवरोध तोड़ दिए, वहां मौजूद पुलिस कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश की। पुलिस भीड़ को हटाने में कामयाब रही। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे किसानों ने ट्रैक्टर परेड के लिए पहले से तय शर्तों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी सिंघल ने कहा कि किसानों ने तय समय से पहले ट्रैक्टर परेड शुरू कर दी। उन्होंने हिंसा और तोड़फोड़ भी की। उन्होंने कहा कि हमारे वादे के अनुरूप सभी शर्तें मानी और अपनी ओर से पूरी कोशिश की गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब से आए दंगाई किसानों ने दिल्ली में न सिर्फ तिरंगे का अपमान किया, बल्कि उनका कहर राम मंदिर और केदारनाथ के मॉडल्स पर भी टूटा। गणतंत्र दिवस की झांकी में राम मंदिर और केदारनाथ की झांकी दिखाई गई थी और इसी में शामिल राम मंदिर और केदारनाथ को निशाना बनाते हुए राम मंदिर की झांकी के कुछ हिस्सों को दंगाइयों ने तोड़ दिया। राम मंदिर की झांकी एकदम सही हालात में यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन दंगाइयों ने सुरक्षा कर्मचारियों के सामने ही केदारनाथ मंदिर की झांकी को निशाना बनाया और राम मंदिर की प्रतिमा के ऊपर के गुंबद को तोड़ दिया। सुरक्षा कर्मचारियों ने किसी तरह से मंदिर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त होने से बचाया। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा में एक्शन लेते हुए दिल्ली पुलिस ने करीब 200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इन पर हिंसा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस कर्मचारियों पर हमला करने का आरोप लगा है। मंगलवार को हुए इन किसान दंगों में अब तक कुल 22 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। पुलिस ने कहा कि वे सत्यापन करने के बाद ही गिरफ्तारी कर रहे हैं। दंगों में 230 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले और किसान विरोधी स्थलों पर कई स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मंगलवार के दिन ट्रैक्टर परेड के लिए निर्धारित मार्ग से दूर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सीमाओं पर बैरिकेड्स को तोड़ दिया, पुलिस के साथ भिड़ गए, कई जगहों से दिल्ली में प्रवेश किया और गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर धावा बोलते हुए तिरंगे का अपमान किया। कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली में पिछले साल हुए हिंसा के दौरान देखा गया था। तब महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई थी। किसान आंदोलन के दौरान हुई ट्रैक्टर रैली में महिला पुलिस कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। दिल्ली हिंसा में कई पुलिस कर्मचारी घायल हुए, अब भी सैकड़ों पुलिस कर्मचारी घायल हैं। तब भीड़ मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से निकली थी, अभी पंजाब से आकर बैठी है। तब भी कांग्रेस उनके साथ थी और अब भी इनके साथ है। तब भी निशाना एक कानून था, अब की बार भी निशाना 3 कानून है। तब भी कपिल मिश्रा को बलि का बकरा बनाने की कोशिश हुई थी और अब अपने से ही एक का त्याग कर उसे बीजेपी का आदमी बताया जा रहा है। तब हिंदुओं के घर और दुकानों को जलाया गया था, अब किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया गया। तब मीडिया ताहिर हुसैन के डॉक्टर्ड वीडियो के जरिए उसे निर्दोष साबित कर रहा था। अब मीडिया ये बताने में लगा है कि वो फला झंडा था जिसका चिड़ा महत्व है। तब इस्लामिक चरमपंथी थे, अब खालिस्तानी चरमपंथी हैं। तब कोई शाहरुख खान पुलिस के सामने बंदूक लेकर खड़ा था, अब किसान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मचारियों को तलवारों के दम पर खदेड़ा। तब भी फेक न्यूज फैलाकर पुलिस को बदनाम किया गया। अब भी राजदीप सरदेसाई जैसों ने स्टंट करते हुए मरे किसान को पुलिस की गोली का शिकार बता दिया। तब भी योगेंद्र यादव थे, अब भी योगेंद्र यादव हैं, चाहे वो भीमा कोरेगांव हिंसा हो या फिर किसानों द्वारा की गई हिंसा। वामपंथी, इस्लामिक चरमपंथी और खालिस्तानी कट्टरवादी गैंग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।
जो योगेंद्र यादव जैसे कई डेरों से बंधे हुए हैं। जेएनयू में विकलांगों को आगे किया जाता है, जामिया में छात्रों को, भीमा कोरेगांव में दलितों को, दिल्ली दंगों में महिलाओं और किसान आंदोलन में बुजुर्ग सिखों को। पूरे आंदोलन को सही साबित करने के लिए ये इनका अनिवार्य पैटर्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिंसा करने वाले दंगाई किसानों और उनके नेताओं पर अमित शाह का डंडा चलने लगा है। सरकार के तेवरों को देखते हुए आंदोलन अब दो फाड़ हो गया है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। किसान नेता वीएम सिंह ने आंदोलन से नाम वापस ले लिया और साथ ही राकेश टिकैत और अन्य किसान नेताओं पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। वीएम सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने भड़काया उन पर सख्त कार्रवाई हो। वीएम सिंह ने कहा कि सरकार की भी गलती है। जब कोई 11 बजे की जगह 8 बजे निकल रहा है तो सरकार क्या कर रही थी? जब सरकार को पता था कि लाल किले पर झंडा फहराने वाले को कुछ संगठनों ने करोड़ों रुपए देने की बात की थी तो सरकार क्या कर रही थी? वीएम सिंह ने आगे बोला कि हिंदुस्तान का झंडा गरिमा और मर्यादा सभी की है। उस मर्यादा को अगर भंग किया गया तो भंग करने वाले गलत हैं और जिन्होंने भंग करने दिया वो भी गलत हैं। उन्होंने राकेश टिकैत पर आरोप लगाते हुए कहा कि टिकैत अलग रास्ते से जाना चाहते थे। ये बात पहले सामने आई थी कि सिख फॉर जस्टिस ने लाल किले पर झंडा लहराने वालों को करोड़ों का इनाम के साथ विदेश में रहने का इंतजाम करने की भी घोषणा की है। लेकिन ये भी हकीकत है कि किसान नेताओं ने पुलिस की तरफ से निर्धारित रूट पर शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालने का भरोसा दिया था। किसानों की तरफ से पैरवी कर रहे प्रशांत भूषण ने भी सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से पूरी गरिमा के साथ ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते थे। दीप सिद्धू सहित कई किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। राकेश टिकैत शुरू से ही उकसाने वाली बातें करते आए हैं। माना जा रहा है कि किसान नेताओं को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने अपनी एफआईआर में आईटीओ में हुई हिंसा का क्रमवार ब्यौरा दिया और ये भी बताया कि कैसे पुलिस के बार बार लाउड स्पीकर पर अनाउंस करने के बाद भी किसानों ने कानून व्यवस्था को नहीं बनाए रखा और हिंसा करते हुए आगे बढ़ते रहे। इस एफआईआर में ट्रैक्टर के उस एक्सीडेंट की भी बात की गई जिसमें किसान नेता की मौत हो गई। बताया गया कि ट्रैक्टर के हादसे के बाद पुलिस कर्मचारियों ने ट्रैक्टर चालक को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन एक अन्य ट्रैक्टर आया और उन्हें कुचलने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस वालों को वहां से भागना पड़ा। किसान नेताओं के हमले में घायल हुए डीसीपी उत्तर और ऑपरेटर संदीप ने बताया कि हम लाल किले पर गणतंत्र दिवस की ड्यूटी कर रहे थे। वहां एक उग्र भीड़ आई और उन्होंने अचानक लाठी और डंडों से और हथियारों से हमला कर दिया। उनके पास जो हथियार थे वो हमसे छीन लिए गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। दूसरी तरफ मोहन गार्डन के पास बलजीत सिंह भी हमले में घायल हुए थे। उन्होंने कहा कि नजफगढ़ रोड पर हमने बैरिकेड से रास्ता रोका था। किसान प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर लेकर नजफगढ़ की तरफ आए। उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए और पथराव शुरू कर दिया। वे बहुत हिंसक थे। उनके पास हर तरह के हथियार थे। कई ने शराब पी हुई थी। वहीं दिल्ली पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि उसकी एफआईआर में किसान नेता दर्शन पाल, राजिंदर सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह बुर्जगिल और जोगिंदर सिंह उगरा के नाम हैं। एफआईआर में बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का भी नाम है। वहीं दिल्ली पुलिस भी लाल किले का मुआयना करने पहुंची, जिसके आधार पर वह सपोर्ट देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।